नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के वीडियो में एक बार फिर से चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी लोगों तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। इसको जानने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को ये स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं वास्तविक जीवन में श्री हनुमान जी आप पर क्रोधित तो नहीं हो गए हैं, कहीं वो आपसे नाराज तो नहीं हो गए हैं, कहीं वो आपसे उदासीन तो नहीं होकर बैठे हैं। अब उदासीन का क्या अर्थ है? उदासीन का अर्थ है कि श्री हनुमान जी हर उस चीज़ को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं जो उनके भक्तों के साथ वास्तविक रूप में घटती है। इस चीज़ को करने के लिए श्री हनुमान जी बहुत सक्षम हैं। एक उदाहरण देते हैं। यदि आपका बुरा समय चल रहा है और आप श्री हनुमान जी की उपासना करते हैं, तब भी आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस चीज़ को कहते हैं कि उदासीन होना। श्री हनुमान जी को सब पता है, वो सब देख रहे हैं कि मेरे भक्त को तकलीफ हो रही है, लेकिन तब भी वो आपसे उदासीन रहेंगे। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में या जानबूझकर जो हम गलतियां कर देते हैं, उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। अब कौन से ऐसे वो संकेत होते हैं जो हमें स्वप्न के माध्यम से मिलते हैं, अपितु वास्तविक जीवन में मिलते हैं? इसको जानने के बाद आप ये पता लगा सकते हैं कि कहीं श्री हनुमान जी आपसे नाराज तो नहीं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आप सभी लोगों को मिलने वाली है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भक्तों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। कहीं ऐसा ना हो कि वो बेचारे ये गलतियां कर रहे हों और उनको भी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा हो। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को आज इस अंक के माध्यम से मिलने वाली है। तो बिना समय खराब किए हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला संकेत, यदि स्वप्न में आपको वानर क्रोधित रूप में दिखाई दे रहे हैं और आपके आसपास उछल कूद करना शुरू कर दें और दुर्भाग्य से यदि वह वानर आपको काट लेते हैं, तो समझ जाइए कि श्री हनुमान जी की तरफ से आपको चेतावनी मिल रही है। इसी के विपरीत वास्तविक जीवन में, हकीकत में, यदि वानर आपके घर आ जाते हैं और उछल कूद करते हुए आपका नुकसान करना शुरू कर देते हैं और फिर आपको काट भी लेते हैं, तब भी समझ जाइए कि भाई आपसे कोई जाने अनजाने में या जानबूझकर आपने कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से श्री हनुमान जी आपको चेतावनी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में श्री हनुमान जी के भक्त करोड़ों की तादाद में हैं, अरबों की तादाद में हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग, सनातन धर्म के लोग, ये नहीं जानते कि श्री हनुमान जी पूर्ण सात्विकता को मांगते हैं। वो बाल ब्रह्मचारी हैं। लोग क्या करते हैं? एक तरफ श्री हनुमान जी की चालीसा पढ़ते हैं, राम जी के नाम का जाप करेंगे, साधनाएं करेंगे, 100 पाठ की साधनाएं करेंगे और 2 दिन के बाद जाकर मांसाहार कर लेंगे, गुटखा खा लेंगे, शराब पी लेंगे। उसके बाद उनका जो हश्र होता है, फिर वो रोते हुए कहते हैं, अब हमारा दुर्भाग्य शुरू हो गया, अब हम क्या करें? तो सबसे पहली गलती तो यही है। अब इसके बाद यदि स्वप्न में श्री हनुमान जी की आप प्रतिमा देखते हैं, यदि प्रतिमा क्रोधित रूप में बैठी हुई है, यदि उदासीन बैठी हुई है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, उनके सामने आप माथा टेक रहे हैं, परंतु श्री हनुमान जी सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो तब भी समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आपका दुर्भाग्य शुरू होने वाला है या फिर आपके साथ कुछ गलत घटित होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तरफ आप श्री हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, दूसरी ओर आपके देखने की दृष्टि इतनी बिगड़ चुकी है कि आप, हो सकता है, महिला को बुरी दृष्टि से देख रहे हों। देखिए, श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो वो यही चाहते हैं कि मेरा भक्त किसी को भी यदि देखे, किसी महिला को यदि देखे, तो उसमें उसको माता या बहन ही दिखाई दे। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं और आप अपनी अर्धांगिनी को छोड़कर किसी और के साथ कोई रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं या उसे बुरी दृष्टि से देखते हैं, तब भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि चाहे आप बंद कमरे में बैठकर गलती करें या फिर छुप कर करें, परंतु श्री हनुमान जी प्रत्येक समय
प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड अपने भक्त को देख रहे होते हैं। ये सारा लेखा जोखा समय की तारों पर अर्थात काल के धागों पर कालदेव नोट कर लेते हैं। बाद में उस लेखा जोखा का जो दंड है वो आपको मिलता ही मिलता है। इसी के साथ साथ यदि आपको वास्तविक जीवन में आप श्री हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, चाहे श्री हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, राम जी के नाम का जाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यदि वास्तविक जीवन में आपका पाठ या पूजा खंडित होना शुरू हो जाए या फिर पूजा का दीपक बुझना शुरू हो जाए, राम नाम की जाप की माला कर रहे हो और माला टूट जाए, तो समझ लीजिए बहुत बड़ा अपशगुन है। इसी के साथ ये बहुत बड़ी चेतावनी भी है उनकी तरफ से जिनकी आप पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में फिर से वही बात दोहराएंगे आप। जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां होती हैं भगवान उन्हें क्षमा ज़रूर कर देते हैं, लेकिन जो चीज़ जानबूझकर की जा रही हो उस चीज़ को भगवान अनदेखा नहीं करते। पहले वो आपको चेतावनी देंगे स्वप्न के माध्यम से, या तो श्री हनुमान जी क्रोधित रूप में आपको दिखाई देंगे, या उनकी प्रतिमा दिखाई देगी, या आप उनके मंदिर के बाहर खड़े होकर हाथ जोड़कर विनती कर रहे होंगे, या फिर श्री हनुमान जी बिल्कुल गुमसुम तरीके से बैठे होंगे। वो आपको कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। एक समय आएगा जब वो आपसे उदासीन हो जाएंगे और फिर आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितना भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, आपका दुर्भाग्य आपको नहीं छोड़ेगा। सारे काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ आपका स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाएगा, दुर्भाग्य आना शुरू हो जाएगा, और इसी के साथ सबसे बुरी चीज़ आपके ऊपर कर्जा चढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए, 99% लोग ये नहीं जानते कि श्री हनुमान जी के भक्त को पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। फिर चाहे वो भोजन हो, चाहे वो आपका दृष्टिकोण हो, चाहे वो आपकी कर्म इच्छाएं हो, या फिर चाहे वो आपकी नियत हो। हर एक चीज़ से आपको पूर्ण रूप से सात्विक होना है, पूर्ण रूप से स्वच्छ रहना है, तब आपको श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ अब ऐसा क्या करें यदि आप लोगों को इस प्रकार से संकेत मिल रहे हैं या इसके अलावा कोई संकेत मिल रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें ताकि हमें पता लगे कि आज के समय में कितने लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं। तो अब क्या करें? क्या ऐसा करें जिसकी वजह से श्री हनुमान जी हमसे नाराज़ ना हो, हमसे वो प्रसन्न रहें? क्योंकि आप नहीं जानते कि श्री हनुमान जी यदि आपसे नाराज़ हो गए तो कौन कौन से देवी देवता और भी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। तो श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने का सिर्फ और एकमात्र तरीका है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की शरण में जाना। सबसे पहले चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी का आप ध्यान करें। उसके बाद एक समय निर्धारित करें, चाहे सुबह चाहे शाम। श्री हनुमान जी का ध्यान करके उन्हें साक्षात अपने समक्ष मानकर श्री राम जी के नाम का जाप करना शुरू करें, क्योंकि सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का ही एक ऐसा नाम है जिनके जाप से श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और खिंचे चले आते हैं। बहुत से लोगों ने हमें कहा है कि हमारे ऊपर कर्ज हो गया है, हमारे को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारा दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। तो आप ये जान लें कि ये सब आपकी खुद की गलतियों से हुआ है, खुद के कर्मों का ही नतीजा है, तो इसका परिणाम भी आपको खुद ही भुगतना होगा। लेकिन यदि आप चाहें तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आपकी इसमें सहायता कर सकते हैं। आप पता भी नहीं लगा पाएंगे कि कहाँ से चुटकी बजाते ही आपकी सारी समस्याएं कैसे धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी, धीरे धीरे करके सुलझनी शुरू हो जाएंगी। तो अब इसके लिए करना क्या है? तो करना आपको ये है कि श्री हनुमान जी को ध्यान करके सबसे पहले तो आप उनसे क्षमा याचना करें। जो भी आपकी भाषा है उसमें आप उनसे हनुमान जी से बात करें, खुलकर माफ़ी मांगें, खुलकर बात करें, खुलकर आप अपनी बातें बताएं, अपनी समस्याएं बताएं। उसके बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ पूरे भक्ति भाव के साथ करें। जब आप श्री हनुमान चालीसा को पढ़ेंगे तो श्री हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और इसी के साथ साथ आपका दुर्भाग्य, आपका बुरा समय भी धीरे धीरे आपका पीछा छोड़ना प्रारंभ हो जाएगा। राम नाम का जाप करना यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है।
क्योंकि राम नाम के जाप से ही श्री हनुमान जी की दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर पड़नी शुरू हो जाएगी और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगेगा। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे तंत्र बाधा हो, कर्ज हो या आपका बुरा समय हो, चाहे आपकी नौकरी से, आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा कुछ भी काम हो या आपके गृहस्थ जीवन की कोई समस्या हो, कुछ भी हो, सब चीज़ों के लिए बस एक ही महामंत्र है, श्री राम जी का नाम। तो ये बहुत ही स्पष्ट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आप तक पहुंचाई गई है। यदि आपको इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए भाग्य पर आधारित कल का हमारा अंक ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक वीडियो के अंत में दिया गया है। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे